क्या ईरान और इजराइल की इस जंग में खून के आंसू रोएगा इजराइल? क्या इजराइल का साथ देगा अमेरिका? ईरान के हमले में कांप गया तेल अवीव। इजराइल के हमले में तेहरान में मचा आतंक। जंग के इस बीच अमेरिका ने क्या सफाई दी? आदाब, नमस्कार, मैं मोहम्मद साकिब। एक तरफ ईरान इजराइल को उसके हमले को लेकर के बम की बारिश कर रहा है, दूसरी तरफ इजराइल ईरान पर हमले कर रहा है। दोनों मुल्कों के बीच भीषण जंग चल रही है। आज इजराइल ने तेहरान में फिर से आतंक मचाया है। इजरायली फौज यानी आईडीएफ ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में ईरान की ओर से और मिसाइल हमले हो सकते हैं। आईडीएफ प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल एफरी डेफिन ने कहा है कि इजरायली एयरफोर्स लगातार तेहरान और उसके आसपास के इलाकों में ईरानी ठिकानों पर हमला कर रही है। आगे बताया कि ये हमले ईरान के परमाणु सलाहतें और फौजी ढांचे को कमज़ोर करने के लिए हैं, ताकि इजरायली आवामों के इलाकों पर ख़तरा कम किया जा सके। बीते 14 जून को ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए थे। ईरान ने तेल अवीव पर जमकर मिसाइलों की बारिश की थी। ईरान ने इस हमले में इजराइल में काफ़ी लोगों की मौत हो गई थी और काफ़ी तादाद में लोग ज़ख्मी भी हो गए थे। ईरान ने ये जवाबी हमला इजराइल के हमले के बदले में किया था। शनिवार सुबह इजराइल के दो सबसे बड़े शहर यानी तेल अवीव और यरूशलेम में हवाई हमले के सायरन बजने लगा। दोनों शहरों में लोगों को सायरन बजते ही महफूज जगहों पर भेज दिया गया। इजरायली फौज ने कहा कि उसकी फ़ज़ाई दिफा निज़ाम ने ईरानी मिसाइलों को रोकने के लिए काम किया था, लेकिन ठीक से ईरानी मिसाइलों को वो रोक नहीं पाए। इजरायली फौज के मुताबिक ईरान की तरफ से दर्जनों मिसाइलें दागी गईं। इजरायली मीडिया के मुताबिक तेल अवीव में एक मिसाइल गिरी। जानकारी के मुताबिक एक औरत की मौत हो गई और काफ़ी तादाद में लोग घायल भी हो गए। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी ने इजराइल पर जंग शुरू करने का इल्ज़ाम लगाया है। ईरान की न्यूज़ एजेंसी फौर के मुताबिक तेहरान में जुमे की रात को 2 हवाई हमले के बाद शनिवार की सुबह को हवाई हमले की तीसरा फेज शुरू किया गया था। वहीं ईरान ने इजराइल को कहा कि अगर इजराइल बाज नहीं आया तो इजराइल में मंजर भयानक हो सकता है। वहीं आज फिर से इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। ईरानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उत्तरी पश्चिमी ईरान के उमरिया शहर के पास अल मेहंदी फौज ठिकाने पर इजराइल के हवाई हमले में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के 4 लोगों की मौत हो गई। मारे गए जवानों की पहचान मयासम खलीली, रमीम वली जहदे, रईद रज़ाई और अकबर फ़तैन के रूप में हुई है। इससे पहले जुमे को इजरायली हमले में IRCG के 7 आला अधिकारियों और जनरल आमिर अली हजीजादे की भी मौत हो चुकी है। ईरान मीडिया के मुताबिक पेजेशकियान ने कहा कि ईरान पर दबाव और आक्रामकता के माध्यम से मांगे थोपने की अमेरिका की ये रणनीति बेकार साबित हुई है। साथ ही उन्होंने अपने मुल्क के खिलाफ इजरायली हमलों के लिए वाशिंगटन के समर्थन की निंदा की है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास
अराघची का कहना है कि इजराइल पर हमले तभी बंद होंगे जब इजराइल इस्लामिक गणराज्य के खिलाफ अपना फौजी मुहिम रोक देगा। गैर मुल्की सफारतकार ने के साथ बैठक में अग्रची ने कहा कि हम अपना बचाव कर रहे हैं, हमारा बचाव पूरी तरह से लीगल है। जानकारी के मुताबिक इजराइल के हमले में ईरान के 78 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 320 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं ऐसा भी माना जा रहा है कि ईरान अमेरिका पर हमला कर सकता है। अब इसमें कितनी सच्चाई है यह कहना भी साफ नहीं है, पर इसी बीच अमेरिका ने ईरान पर हमले से पल्ला झाड़ते हुए सीधे कहा कि अगर ईरान ने किसी भी शक्ल में अमेरिका पर हमला किया तो अमेरिकी फ़ौज ऐसी तबाही मचाएगी कि जिसे दुनिया ने कभी नहीं देखा होगा और ईरान पूरी तरह से कंगाल और तबाह और बर्बाद हो जाएगा। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान और इजराइल के बीच समझौता कराने की भी पेशकश रखी है। ईरान के मिसाइल हमले के जवाब में इजराइल ने दूसरी बार ईरान पर हमला कर दिया। ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के सेकेंड राउंड में इजराइल ने ईरान के 4 एटमी साइटों पर बम बरसाए। इजराइल के रक्षा मंत्री ने धमकी दी है कि पूरे तेहरान को बारूद बरसाकर जला दिया जाएगा। इस बीच प्रेसिडेंट ट्रंप ने इजराइल के हमले को शानदार बताया है और खाड़ी देशों में अमेरिका के 25 मिलिट्री अड्डों को एक्टिव कर दिया गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को बड़ी धमकी दी है। नेतन्याहू ने साफ कहा है कि ईरान पर हमला जारी रहेंगे और वो किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु ताकत नहीं बनने देंगे। उन्होंने आगे कहा कि बहुत जल्द तेहरान के आसमान में इजराइल के जेट उड़ते हुए नजर आएंगे। इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों के बीच ईरान ने इजराइल पर फिर से एक साथ कई बैलिस्टिक और सुपरसोनिक मिसाइलें दागी हैं। यह हमला इजराइल के रिहायशी इलाकों में किया गया है, जिसमें 10 लोगों की मौत की खबर है और 240 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। ईरान के 3000 से ज़्यादा मिसाइल फिर से इजराइल पर हमला करने के लिए तैयार खड़ी हैं। इन मिसाइलों में इजराइल की लोकेशन डाल दी गई है, सिर्फ ऑर्डर का इंतजार है। जिस तरह ईरान ने तेल अवीव को मिसाइलों से जलाया, अब वैसा ही, लेकिन इस बार यह हमला माना जा रहा है कि अगर ईरान ने इजराइल पर फिर से हमला किया तो ये पिछले हमले से 3 गुना बड़ा हमला साबित होगा, जिसमें इजराइल पूरी तरह से कांप जाएगा। इजराइल और ईरान के बीच जंग भीषण हो चुकी है। दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइल दाग रहे हैं। इजराइल के ऑपरेशन लॉयन के खिलाफ ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 लॉन्च कर दिया है। इजरायली हमलों में नतांज और इस्फहान के परमाणु ठिकानों पर भारी नुकसान हुआ है। लोरिस्तान और करमनशाह पर भी ताज़ा हमले हुए हैं, लेकिन कहीं भी इसकी विकिरण की फैलने की खबर नहीं मिली है। इसके चलते कुछ विशेषज्ञ इजराइल हमलों की सफलता पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि इजराइल में शुक्रवार शनिवार रात से कुछ घंटों के बाद हवाई हमले में सतर्क करने वाले सायरन बज रहे थे। ईरान ने 4 बार में इजरायली शहरों पर करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, 100 से ज़्यादा ड्रोन हमले किए। इनमें से ज़्यादातर को डिफेंस सिस्टम ने आकाश में ही नष्ट कर दिया, लेकिन कई मिसाइलें शहरों और फौजी ठिकानों को नुकसान पहुंचा चुकी हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली हमलों को सफल और शानदार बताया। साथ ही ईरान को चेतावनी दी है कि उसने यूरेनियम का कम प्रयोग नहीं किया तो ये आगे ईरान के लिए और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इजराइल ने बताया कि अभी तक जो भी ईरान पर हमला हुआ है, उस हमले में ईरान के 9 परमाणु वैज्ञानिक मारे जा चुके हैं।
इससे इजराइल को अपने उद्देश्य, अपने मकसद में बड़ी सफलता मिली है। साथ ही ईरानी फौज के शीर्ष कमांडर मारे जा चुके हैं। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के पूर्व प्रमुख मोहम्मद अल बरदेई ने ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर इजराइल के हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। कहा कि परमाणु ठिकानों पर जो हमले किए गए हैं वो एक तरह से गलत है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली ग्रुप, अपने दोस्तों ग्रुप में शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। और इस वीडियो को देखने के बाद इसमें कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिए।